नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। देश की सियासत से लेकर सड़क और सीमा तक आज माहौल पूरा गर्म है। एक तरफ नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए छात्रों को गूगल टास्क दे दिया, तो दूसरी तरफ लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। कहीं गुस्सा है, कहीं भरोसा टूट रहा है। उधर साक्षी मलिक विनेश फोगाट के समर्थन में उतर आई हैं और खेल संघ पर सवाल खड़े हो गए हैं। देश में महंगाई की मार इतनी भारी है कि मजदूर शहर छोड़कर गांव लौट रहे हैं। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरें। राहुल गांधी का नीट छात्रों को टास्क, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। छात्रों में गुस्सा, नीट रद्द से भविष्य और मेहनत पर उठे सवाल। विनेश फोगाट के समर्थन में साक्षी मलिक, खेल संघ पर उठे सवाल। महंगाई से मजदूरों का पलायन, औद्योगिक शहरों में उत्पादन पर असर। अमेरिका ने इस्राइल समर्थन पर दिया बड़ा बयान, अरब देश में चिंता। नीट पेपर लीक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट छात्रों को एक टास्क दिया है। राहुल ने एक्स पर लिखा कि देश के युवाओं के सामने एक गंभीर बात रखना चाहता हूं। एक काम कीजिए, खुद गूगल कर लीजिए। नीट 2024 की भयंकर चोरी के दौरान एनटीए का डीजी कौन था और मोदी सरकार ने उसे आज कहां पर बैठाया है। राहुल ने कहा कि देखा और कुछ समझ आया। बीजेपी इसी तरह आप जैसे लाखों मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को इनाम देती है, उनकी रक्षा करती है, ऊपर से उन्हें तरक्की भी देती है। साफ है कि मोदी जी और भाजपा आपके भविष्य की चोरी में खुद साझेदार है। जिस बाजार में आपकी मेहनत, आपके सपने नीलाम हो रहे हैं, उसका एक ही उसूल है, जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम। नीट परीक्षा रद्द होने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। किसी पिता ने कर्ज लिया, किसी मां ने गहने बेचे, लाखों बच्चों ने रात रात भर जागकर पढ़ाई की और बदले में मिला पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार। राहुल का कहना है कि प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है। कांग्रेस ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान को पद पर बने रहने का कोई भी हक नहीं है। बीजेपी नेताओं के बच्चे तो मजे से विदेश में पढ़ रहे हैं, इसीलिए देश के बच्चों का भविष्य चौपट होता दिख रहा है और इनका दिल भी नहीं पसीजता। एक इम्तिहान तो बिना पेपर लीक किए करा नहीं सकते, विश्व गुरु बनने का फर्जीवाड़ा करते हैं। वहीं जब धर्मेंद्र प्रधान से नीट पेपर लीक पर सवाल किया गया तो कोई जवाब देने के बजाय वो मीडिया के सवालों से भागते नजर आए। नीट परीक्षा रद्द होने के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जे नायक ने केंद्र सरकार से मांग की है कि पेपर लीक मामले की गहराई से जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि हर साल परीक्षा में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं और इसका सबसे बड़ा नुकसान लाखों छात्रों को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि मेडिकल एडमिशन फिर से 12वीं के नंबरों के आधार पर दिए जाएं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीट पेपर 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार लीक हो चुका है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इतने बड़े स्तर पर पेपर लीक बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव ही नहीं है। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद देश भर में छात्रों के बीच गुस्सा, डर और निराशा का माहौल है। पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोपों के बाद सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी, लेकिन अब लाखों छात्रों की मेहनत और भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र युवराज सिंह ने कहा कि जो छात्र दिन रात मेहनत करके परीक्षा पास करते हैं, उनके लिए ये खबर मानसिक आघात जैसी है। उनका कहना है कि पेपर लीक अब हर साल होने वाली घटना बनती जा रही है, इसलिए अब सिस्टम से भरोसा टूटता जा रहा है। एक और छात्र ने कहा कि नीट जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी छात्र कम से कम 2 साल पहले तो शुरू करते ही हैं। ऐसे में परीक्षा रद्द होने से सिर्फ समय ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन पर भी असर पड़ता है। छात्रों का कहना है कि दोबारा परीक्षा देना और फिर उसी दबाव से गुजरना बेहद मुश्किल होता है। आपको बता दें कि इस साल करीब 22,79,000 छात्रों ने ये परीक्षा दी थी। नीट पेपर लीक की जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई है। इस बीच राजस्थान पुलिस के इनपुट के बाद नासिक क्राइम ब्रांच ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। दावा किया जा रहा है कि नीट का पेपर नासिक से हरियाणा होते हुए राजस्थान पहुंचा था। हालांकि नासिक पुलिस ने अभी आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन इस बीच एनटीए ने इसी हफ्ते के आखिर में परीक्षा की नई तारीख का ऐलान करने का फैसला किया है। इसके लिए सभी छात्र एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी अपडेट पर नजर रखें। छात्रों को री एग्जाम के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, ना ही अलग से कोई फीस देनी होगी। आपके एग्जाम सेंटर भी पहली ही परीक्षा वाले ही होंगे, लेकिन एनटीए की तरफ से एडमिट कार्ड दोबारा जारी किए जाएंगे। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। चीन पाकिस्तान रिश्तों पर भारत का कड़ा जवाब, खुला तनाव। साक्षी मलिक ने विनेश फोगाट के समर्थन में उठाई आवाज। भारत में ईंधन पर्याप्त, कीमत स्थिर, बोले हरदीप पुरी। अमेरिका का दावा, मध्य पूर्व में बढ़ेगा इस्राएली संपर्क।
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान द्वारा चीन की मदद किए जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो भी नई रिपोर्ट सामने आई हैं, वो वही बात साबित करती हैं जो पहले ही साफ हो चुकी थी और जो हमने अंदाजा लगाया था। भारत ने चीन को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि जो देश आतंकवाद को समर्थन या सुरक्षा देता है, उसे अपने अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और छवि पर खुद से विचार करना चाहिए। ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पहले से ही काफी ऊंचे स्तर पर है और चीन की भूमिका पर अब खुलकर सवाल उठने लगे हैं। साक्षी मलिक ने एक वीडियो जारी कर पहलवान विनेश फोगाट के समर्थन में खुलकर आवाज उठाई। साक्षी ने कहा कि दुनिया के कई देशों में खेल संघ महिलाओं के लिए नियम आसान करते हैं ताकि वे मां बनने के बाद भी खेल सकें और देश के लिए पदक जीत सकें, लेकिन भारत में स्थिति कुछ और ही है, जहां नियमों की वजह से खिलाड़ियों का करियर रुक जाता है। साक्षी मलिक ने सीधे प्रधानमंत्री, खेल मंत्री और भारतीय कुश्ती महासंघ WFI से अपील की है कि विनेश फोगाट को एक बार ट्रायल का मौका दिया जाए ताकि वो अपनी प्रतिभा के आधार पर फिर से देश का प्रतिनिधित्व कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि देश में ऐसी मिसाल बननी चाहिए कि महिलाएं मां बनने के बाद भी खेल में वापसी कर सकें और आगे बढ़ सकें। तेल संकट की खबरों के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि भारत में ईंधन की कोई कमी नहीं है और देश मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है। नई दिल्ली में CII एनुअल बिजनेस समिट के दौरान पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि पिछले 4 सालों से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि दुनिया के कई देश 50 से 60% तक कीमत बढ़ाने की मार झेल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत के पास करीब 60 दिनों का क्रूड ऑयल स्टॉक, 60 दिनों का LNG और 45 दिनों का LPG स्टॉक उपलब्ध है, जिससे सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित बनी हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि जब संकट शुरू हुआ था तब LPG उत्पादन 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन था, जिसे बढ़ाकर अब 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया गया है। लेकिन मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि तेल कंपनियों को भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है और वो रोजाना करीब 1,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही हैं। बढ़ती महंगाई की वजह से शहरों में रह रहे मजदूर अपने गांव वापस लौटने के लिए मजबूर हो गए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती महंगाई की वजह से हजारों फैक्ट्री मजदूर शहरों की नौकरियां वापस छोड़कर गांव लौट रहे हैं। सबसे ज्यादा असर उन मजदूरों पर पड़ रहा है जो कम वेतन पर बड़े शहरों में काम कर रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया कि LPG सिलेंडर की बढ़ती कीमतें, महंगा किराया और रोजाना का ट्रांसपोर्ट खर्च अब मजदूरों की कमाई पर भारी पड़ रहा है। हालत ये हो गई है कि कई मजदूरों के लिए शहरों में रहकर काम करना मुश्किल हो गया है। इसका सीधा असर नोएडा जैसे बड़े औद्योगिक केंद्रों पर दिखाई देने लगा है। फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों की कमी से उत्पादन प्रभावित हो रहा है। कई उद्योगों को समय पर ऑर्डर पूरा करने में दिक्कत आ रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सिर्फ मजदूरों की कमी ही नहीं, बल्कि फैक्ट्रियां खुद भी भारी दबाव में हैं। कच्चे माल की कीमतें बढ़ रही हैं, ईंधन महंगा हो रहा है और मजदूरी लागत भी ऊपर जाती जा रही है। अमेरिका के इस्राएल में राजदूत माइक हकबी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि जल्द ही मध्य पूर्व के और देश इस्राएल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करेंगे और अब्राहिम समझौते में शामिल होंगे। हालांकि मौजूदा हालात बेहद तनावपूर्ण हैं, क्योंकि गजा, लेबनान, सीरिया और ईरान में इस्राएल की सैन्य कार्रवाई को लेकर कई अरब देश नाराज हैं और विरोध जता रहे हैं। हकबी ने इस्राएल में एक कार्यक्रम के दौरान ईरान को लेकर भी कड़ा रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि इस्राएल तो स्टार्टर जैसा है, जबकि असली टकराव अमेरिका से होता है। उनका इशारा ईरान की सत्ता व्यवस्था की तरफ था। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी देशों को अब ये तय करना होगा कि उन्हें सबसे बड़ा खतरा ईरान से है या इस्राएल से। उनके मुताबिक इस्राएल किसी देश की जमीन नहीं ले रहा और ना ही मिसाइल हमला कर रहा है, जबकि ईरान पर कई गंभीर आरोप लगते रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed.